फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस लव। आज हम पानी पूरी बनाने जा रहे हैं। तो अगर उसकी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं गोलगप्पे की पूड़ी बनाने जा रही हूँ। उसको कुछ लोग पानी का बतासा भी बोलते हैं। 1 कप सूजी लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लिया है, 1 कप खौलता हुआ पानी लिया है। और सूजी जो मैंने लिया है, मोटा वाला सूजी लिया है। ये देखिए, तीनों चीज़ इसमें मिक्स हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये फॉक की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एकदम हार्ड आटा गूंदेंगे। ये देखिए, जैसे आटा हमारा इकट्ठा हो रहा है। तो अभी हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ये आटा जो तैयार हो गया है। पूड़ी का आटा बनाते हैं उससे भी कड़ा है। तो इस तरीके से हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। प्लेट से इसे ढक के 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गया हमें आटा रखे हुए। हम आटा अपना चेक कर लेते हैं। अब इस आटे को हम ऐसे करके थोड़ा काट लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे पीस में। ये देखिए, इनमें से एक पीस में ले लेती हूँ, बाकी सारे ऐसे ढक के रख देती हूँ अभी के लिए। अभी इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने ये सूजी ले रखी है, इसकी सहायता से हम बेल लेंगे। जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला हम बेल लेंगे। हमने इसको बेल लिया है। ये जो सूजी ले रखी हूँ, सूजी इसे थोड़ा सा डाल दूँगी। अब जब हम इसको काटेंगे कटर से या किसी भी चीज़ से, तो ये उठाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी बॉटल का ऐसा ढक्कन लेके इससे हम इस तरीके से इसे काट लेंगे। ये देखिए, तो मैंने ये सारे काट लिए हैं। अब जो इसका एक्स्ट्रा आटा है, इसको मैं इसी तरीके से हटा लेती हूँ और आटों के साथ में ही रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये मतलब उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इस तरीके से मैं कोई भी ये लीजिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बेल के। नीचे हमने जो सूजी डाल रखा है, उससे बेलने में भी आसानी होगी। ये देखिए, इस तरीके से बेल के। तो ये देखिए, जिस तरफ सूजी लगी है वो साइड नीचे ही रहने देंगे। इस तरीके से हम बेल लेंगे। बेल के इधर हमने एक कपड़ा बिछा रखा है, तो उसी कपड़े पे इस तरीके से बेल के हम फैलाते जाएंगे। तो ये देखिए, जो काटा था हमने उतनी पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं। तो ये जो कपड़ा फैला रखा है, तो जो ये सूजी जिस साइड लगा है उसको हम नीचे ही करके इसी तरीके से कपड़े पे फैला देंगे। हम ढक देते हैं। ये ऐसे कवर होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। ये पंखे के नीचे नहीं रख सकते हैं, मतलब इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल के हमने रख दिया है। ये छोटा सा आटा मैंने तोड़ के तेल में डाल दिया है। तेल हमारा हो गया है, मतलब इसको हाई गरम चाहिए। जैसे पूड़ी तलने के लिए हम तेल गरम करते हैं, उसी तरह से हमें गरम तेल चाहिए। अपनी तैयारी कर लेते हैं कि जिससे दूध छानते हैं, दूध छानने वाली छन्नी ले लिया है और एक प्लेट ले लिया है। प्लेट के ऊपर इस तरीके से छन्नी रख के साइड में रख लेते हैं, ताकि पूड़ियाँ मैं तलूँ तो उसी पे रखूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो निकलता रहे। तो जिस तरीके से मैंने बेला था, सूजी नीचे था, उसी तरीके से मैं उठा के, सूजी नीचे रहेगा वैसे मैं इसको डालती जाऊँगी एक एक पूड़ी। इस तरीके से इसी तरीके से कर देंगे। ये देखो, फूल गई हमारी पूड़ी। अभी हम दूसरी डाल देंगे। दूसरी को भी हम इसी तरीके से दबा के थोड़ा सा, ये देखिए, फूल गई हमारी पूड़ी। ये देखिए, अभी हम चौथी भी डाल देंगे। ऐसे ऐसे करके एक एक पूड़ी डालते जाएंगे और इसको पलटते जाएंगे, तो ये फूलता जाएगा हमारा। तो हमें गोल्डन कलर में जैसा चाहिए उसी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो पूड़ियाँ डालते समय हम तेल को हाई हीट भी रखेंगे और अपने अकॉर्डिंग हम इसमें पूड़ियाँ डाल के तल सकते हैं। जैसे ये देखिए, जो गोल्डन हो गई इसको हम निकाल लेते हैं। अरे, फिर हम ये डाल देंगे, मगर जो सूजी का साइड होता है उसको हम नीचे ही रख के डालेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम अपनी सारी पूड़ियाँ जो भी बेल रखे हैं, काट रखे हैं, वो सारी बना लेंगे। बहुत अच्छी क्रिस्पी, एकदम करारे क्रिस्पी बनी हुई है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी तेज आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, गोलगप्पे की पूड़ी। ये देखिए, इसका कलर ऐसे ही आया है। या कोई भी उठा के देख लीजिए। जैसे इसका इस तरफ लाइट कलर है, इस तरफ देखिए डार्क कलर है। लेकिन ये पूड़ियाँ बहुत ही करारी हुई हैं। ये देखिए, कोई भी पूड़ी उठा के, ये देखो,
तो अब हम जो है इन पूड़ियों के साथ खाने के लिए पानी बना लेते हैं। तो तीखा वाला पानी बना लेते हैं जो देखने में हरा और तीखा होता है। तो उसके लिए मैंने इतनी मिर्ची ले ली है और ये थोड़ा सा अदरक ले लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती है इसी में, और थोड़ा सा हमने पुदीना। और अगर आप नींबू पसंद करते हैं तो नींबू डाल सकते हैं, नहीं तो ये मैंने इमली भिगा के उसका पल्प ले लिया है। तो इसी में मैंने 2 चम्मच ये इमली का जो जूस निकाला हुआ है पल्प, 2 से 3 चम्मच इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी हरी चटनी बन गई है। इससे मैं तीखा वाला पानी बना लेती हूँ। तीखा पानी बनाने के लिए मैं इसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ। टेस्ट के हिसाब से ½ टीस्पून नमक डाल दिया, थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक डालूंगी, ½ टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टीस्पून ये जो हरी वाली चटनी पीस ली हूँ इसको डाल देती हूँ, और इसी में थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। तो ये हमारा तीखा वाला पानी बन गया। अभी हम अपना खट्टा मीठा पानी बना लेते हैं। मैं 1 गिलास पानी लूँगी, इसी में मैं 3 से 4 टीस्पून चीनी डालूंगी, 1 पिंच सादा नमक डाल दिया है, 1 पिंच मैंने ये काला नमक भी डाल दिया है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल दूँगी। चीनी हमारी गल गई है। तो जो हमने ये इमली का पल्प बना रखा है इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। ये 1/4 कटोरी है। ये दोनों पानी बन गया है। इसी में मैं थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ती डाल दूँगी, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ती डाल दिया। और हमारे पास ये बूंदी है जो नमकीन बूंदी होती है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको भी इसी में डाल देंगे। लीजिए पानी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं पूड़ी में भरने के लिए आलू तैयार कर लेती हूँ। ये 2-3 मैंने उबले हुए आलू लेके मैश कर लिया है। इसी में मैंने 1 ये छोटे छोटे प्याज चॉप कर लिया है, 1 मिर्ची काट लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कर सकते हो। धनिया पत्ती है, थोड़ा सा धनिया पत्ती काट लिया है। इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूंगी, सादा नमक डाल दिया, थोड़ा काला नमक डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने एक पूड़ी उठाया इससे थोड़ा, और ये हाथ से या चम्मच से ऐसे इसी में मसाले भर के इस तरीके से मसाले भर दिया। और इसमें जो भी पानी आपको चाहिए, एक खट्टा पानी चाहिए तो खट्टा लीजिए, और मीठा पानी चाहिए तो आप उसको मीठा ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से भर के ये मीठा पानी। तो ये हमारा पानी पूरी बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।